हेलो दोस्तों, पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 कक्षा 10 जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम श्वसन। चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। बोर्ड परीक्षा 2027 की पूरी तैयारी। तो कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन किसे कहते हैं या श्वसन क्या है। श्वसन क्या है, किसे कहते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु, यहाँ पर जंतु होता है, जीव जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा भोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करते हैं एवं सह उत्पादों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। इसे ही श्वसन कहते हैं। श्वसन एक उपचयन या उपचयक या अवायवीय प्रक्रिया है। श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, तो श्वसन एक उपचयन अपचयक अवायवीय प्रक्रिया है। श्वसन का संपूर्ण रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। 6H12O6 प्लस 6O2 समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यानी ATP। फिर कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान ATP एडिनोसिन टाइफॉस्फेट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ADP का पूरा नाम लिखें। तो ATP के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मूल ऊर्जा मुक्त होती है। ATP को समस्त जीव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक माना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक होता है। ATP ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तथा विशेष रूप से कोशिकाओं में होता है। फिर कह रहा है ATP में एक एडिनोसिन और 3 फॉस्फेट होता है। ATP में एक एडिनोसिन और 3 फॉस्फेट होता है। फिर कहता है ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें एक एडिनोसिन और 2 फॉस्फेट होता है। 2 फॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट था तो इसमें 2 फॉस्फेट है। ADP का निर्माण ATP के टूटने से होता है। ग्लूकोज को ऑक्सीकरणीय ऊर्जा में कहा जाता है। ग्लूकोज को ऑक्सीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। फिर आगे कह रहा है ग्लूकोज के विभिन्न रूप। ग्लूकोज पाइरूवेट और ATP से बनता है। ग्लूकोज पाइरूवेट और ATP से। पाइरूवेट के आगे 3 मार्ग हो सकते हैं। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की, जब हम लोग तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। उत्तर है, जब हम लोग तेज़ी से दौड़ते समय मांसपेशियों में दर्द होता है, इसका कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण से कुछ समय के लिए दर्द महसूस होता है। आगे कराएगी प्रश्न, ग्लूकोज को ऑक्सीजन रहित दशा कहा जाता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन रहित दशा कहा जाता है। उत्तर, जब जीव ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अब श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के हैं। तो श्वसन के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन या ऑक्सीजनयुक्त श्वसन।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को वायवीय श्वसन या ऑक्सीजनिक युक्त श्वसन कहते हैं। फिर कह रहा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन कहते हैं। आंशिक श्वसन या ऑक्सी श्वसन, श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है उसे आंशिक श्वसन कहते हैं। उसे आंशिक श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणु का पूर्ण विखंडन होता है तथा CO2 और H2O बनाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा के रूप में 38 ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन के रूप में ऊर्जा का कितना ATP का निर्माण होता है? तो 38 ATP का निर्माण होता है, 38। फिर कह रहा अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में अल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के कारण अल्कोहल का निर्माण होता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के कारण किसका निर्माण होता है? तो अल्कोहल का ऑब्जेक्टिव आएगा। बैक्टीरिया और हमारे मांसपेशियों कोषों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण अवायवीय श्वसन होता है। किण्वन किसे कहते हैं? पेड़ पौधे और जीवाणुओं में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। C6H12O6 समीकरण 6C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP, ये भी आई है, ये भी आई है। फिर कह रहा है आगे कि किण्वन की क्रिया ईस्ट नामक एक कोशिकीय जीव में होती है। तो यहाँ पर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? तो ईस्ट नामक एक कोशिकीय जीव में होती है। जीव जंतु के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट के टूटने से लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र है C3H6O3 का निर्माण होता है, जिससे कुछ समय के लिए हमारी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। समीकरण C6H12O6 समीकरण C3H6O3 प्लस 2 ATP, ये भी आई है। फिर कह रहा है आगे कह रहा है कि कोशिका द्वारा अवायवीय श्वसन प्रायः साइटोप्लाज्म नामक स्थान में होता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कोशिका द्वारा अवायवीय श्वसन प्रायः कौन सा स्थान पर होता है? तो साइटोप्लाज्म पर। महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑक्सीजन का अभाव होने पर ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो उत्तर है अवायवीय श्वसन। प्रश्न, ईस्ट में श्वसन के दौरान कौन सा पदार्थ बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर बोला ईस्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है ईस्ट में। फिर है श्वसन में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीजन गैस। C6H12O6 प्लस 6O2 समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, भी आई है। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में 38 ATP का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का ATP के रूप में होता है। छठा प्रश्न कह रहा है वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में CO2 और H2O बनाते हैं। वायवीय श्वसन में CO2 और H2O बनाते हैं।
अवायवीय श्वसन में अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में 38 ATP बनाते हैं। वायवीय श्वसन में 2 ATP बनाते हैं। फिर कह रहा है वायवीय श्वसन में मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। अवायवीय श्वसन माइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। श्वसन के प्रमुख अंग, पहला मनुष्य, कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन के प्रमुख अंग, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग नाक, नासिका गुहा, ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली, ग्रसनी, फेफड़ा और वायु कोशिकाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे कल दूसरा।